मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। बहुत ही बेहद दर्दनाक घटना हुई उनके साथ। पहले दुष्कर्म किया, फिर उन्हें गला रेत कर मारने की कोशिश की गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया और पटना पीएमसीएच में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था उस वक्त, और समय बहुत ज्यादा हो गया। 5 घंटे के संघर्ष के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो इस घटना को लेकर बिहार युवा कांग्रेस आज मोर्चा निकाल रही है। आप पीछे जैसे देख सकते होंगे कि बिहार युवा कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है। और जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बोलेंगे? बिहार की बेटी को इंसाफ दो नीतीश कुमार, बिहार की बेटी को इंसाफ दो कुर्सी कुमार। जी क्या बोलेंगी? आपका जो बिहार का कानून व्यवस्था है एकदम ध्वस्त हो गया है। आपको हर दिन दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये दलित बेटी का कब तक अत्याचार होगा? हमारी बेटी जब दलित है, आप जाइए ना बड़कों की बेटी के साथ कीजिए ना, तो रोड जाम हो जाएगा, सड़क आपको बता देगा तोड़फाड़। जो एक गरीब की बेटी का होता है, एक दलित की बेटी का होता है, तो इन लोग सरकार सो जाती है। नीतीश कुमार और मंगल पांडे इस्तीफा दें। अगर इनसे नहीं चल रहा है तो हम लोग, हमारे इंडिया गठबंधन, हमारी देश की महिलाओं, हमारी बिहार की महिलाएं सरकार चलाएगी। और जो हमारे भाजपा के गोद में 2 दलित नेता बैठे हैं, जो जीतनराम मांझी जी कहते हैं दलित का हम हैसियत है, दलित का हैसियत है, और चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलित का है। ये लोग भाजपा के दलाल है, ये भाजपा के दलाल है। और जब आता है समय दलित की बेटी की आ गई है, 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत किया गया। आप क्या बोलेंगे? नहीं तो डूब मरो। जिस तरह से पीएमसीएच में बेटी को 8 घंटा रखकर और मार दिया जाता है और उस पर नीतीश कुमार सरकार कुछ नहीं बोलती है, इसके लिए निंदा करते हैं। और जिस तरह से मंगल पांडे कुछ नहीं, जवाब तक नहीं दे पाते हैं, इसमें जवाब देना होगा। और बिहार को बेटी के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। आप बोलिए। कुढ़नी की दलित बच्ची जो 9 वर्ष की है, जो सही रूप से व्यस्त नहीं हो पाई है, उसके साथ ऐसा व्यवहार ये दरिंदगी का एक परिचय है। और माननीय मुख्यमंत्री के राज में पीएमसीएच के कार्यकाल में 4 घंटा तक उस बच्ची को इस वार्ड से उस वार्ड तक दौड़ाया। 4 घंटे या 4 घंटा तक। और 1 घंटा तो हमारे लोग गए, राजेश राम जी गए, तब जाकर उनको बेड मिला। ये दिखाता है पीएमसीएच प्रशासन का कितनी दयनीय स्थिति है वहाँ का। ना वहाँ पर बेड खाली है, ना वहाँ पर कुछ खाली कागज में लिखा जाता है कि पीएमसीएच ऐसा है वैसा, कुछ पीएमसीएच में नहीं। और बच्ची का निधन हो गया। से क्या मांग रहे हैं? बच्ची देखिए, जो निधन हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो दोषी उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तत्काल प्रभाव से नीतीश मोदी की सरकार उस पर कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। जी पोस्टर्स में क्या लिखा है? मोदी नीतीश के राज में बेटियां असुरक्षित। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके पोस्टर्स में लिखा है दलित बेटी की लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ महिला के जो स्वास्थ्य विभाग है उस पे भी सवाल खड़े होते हैं। बिहार युवा कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है, तो हम बात करते हैं। जी क्या बोलेंगे? सबसे शर्म की बात तो यह है कि बिहार जैसे प्रदेश की राजधानी में एक बलात्कार पीड़ित बच्ची का अगर अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं हो और वो मरने को मजबूर हो जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बलात्कार पीड़ित बच्ची मुजफ्फरपुर से यहाँ आई एक इलाज के वास्ते, कि अगर सही समय पर आज उसको इलाज मिल गया होता तो बलात्कार पीड़ित जीवित रहती। लेकिन बेहद शर्म की बात है कि बिहार सरकार के पास एक भी ऐसी अस्पताल नहीं है जहाँ बलात्कार पीड़ित का इलाज हो सके। हम आपके माध्यम से मंगल पांडे जी का इस्तीफा मांगते हैं कि बिहार सरकार को शर्म करनी चाहिए। तुरंत मंगल पांडे का इस्तीफा ले और तमाम पीएमसीएच से लेकर के एम्स जैसे अस्पतालों को पुनः दोबारा कम से कम ऐसी व्यवस्था करे कि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा हो, ये मांग करते हैं हम। जी फांसी की सजा मांग हो। यहाँ एक महिला, जी बताइए क्या बोलेंगे मुजफ्फरपुर की घटना पे? देखिए 26 तारीख को जो महिला नहीं, बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वह बिहार सरकार को शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि उसका बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद बच्ची रह जाती है, लेकिन इलाज के बिना बच्ची मरती है। ये बहुत शर्म की बात है कि इस मोर्चे के माध्यम से क्या मांग कर रही है कांग्रेस? ये बोल रही है तो बच्ची तो मर गई, बच्ची तो अब जिंदा नहीं है। उसको न्याय मिलना चाहिए। जो बलात्कारी को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए।
जी, राजेश राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, इस मोर्चा के माध्यम से क्या सरकार से मांग करना चाहिए? पहला है कि बलात्कारी को स्पीड ट्रायल करा के फांसी की सजा मिले। दूसरा है कि उसके स्वास्थ्य में जो लापरवाही इलाज में बरती गई, इसके दोषी कौन है उसको भी फांसी की सजा मिले। चूंकि प्रधानमंत्री जी के रोड शो सफल हो 29 तारीख को, इसीलिए उस बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना रेफर नहीं किया गया। अगर पटना या दिल्ली उसको रेफर कर दिया गया होता तो उसकी जान बच जाती। पीएमसीएच में भी 100 समय अगर बेड मिल जाता तो उस बच्चे की जान बच जाती। आप सब साक्षी थे कि किस प्रकार से लगभग घंटों संघर्ष करना पड़ा, तब पीएमसीएच में बेड मिला। और इसीलिए सरकार उसका हत्यारा है, बलात्कारी और हत्यारा दोनों को सेम सजा मिले। जी, तो सरकार हत्यारा है और महिला की सशक्तिकरण की बात करती है, तो सरकार यहाँ महिला सुरक्षा और महिला के स्वास्थ्य विभाग पे स्पेशली सवाल खड़े करने वाली बात है ये घटना। हमारा आरोप है कि उस बच्ची को हम लोगों के एडमिट कराने के बाद आईसीयू क्यों नहीं मिला, बेड जो है देने में इतना मशक्कत क्यों हुआ। हमारा सीधा सवाल है कि आईसीयू क्या दिलवाई, यदि मिला है तो सारा रिपोर्ट दिखावे। बच्ची को आईसीयू की जरूरत है और 4 घंटा जो 4 घंटा आप एम्बुलेंस में किसने रखा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है कि बच्ची को अब तक न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय दे सरकार, उसके परिवार को सुरक्षा दे, उसके परिवार को आर्थिक मदद करे, उसके परिवार के जो है नौकरी दे, ये हमारा मांग है। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाय स्कोप।